जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जेएस की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हम इतिहास की कंप्लीट करा रहे हैं आपके लिए। यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज दोस्तों हम गुप्त काल के क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर दो, गुप्त किसके समान थे? गुप्त किसके समान थे? गुप्त किसके समान थे? ऑप्शन ए मौर्य के, ऑप्शन बी कुषाणों के, ऑप्शन सी सातवाहनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, तो गुप्त किसके समान थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। तो दोस्तों कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन आंसर बोलें या आपको ऑप्शन भी बोलें। ऑप्शन बोलेंगे तो दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, और क्वेश्चन आंसर बोलेंगे तो दोस्तों काफ़ी जल्दी हम ये सीरीज, यानी कि 100 से अधिक क्वेश्चन है, कम समय में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे हैं कि आंसर ऑप्शन भी बताएं, और कुछ के आ रहे हैं केवल आंसर बताएं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच गुप्त घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, यानी कि सही बताना है। कौन सा क्या है दोस्तों? प्रयाग स्तंभलेश प्रशस्ति अभिलेख के समुद्रगुप्त, सही है दोस्तों। बिसलखंड सॉरी बिस बिलसंड स्तंभलेख ये कुमारगुप्त हैं। भीतरी स्तंभलेख के स्कंदगुप्त हैं। और मंदसौर स्कंदगुप्त के दोस्तों ये बर्धु बर्मन है। तो राइट आंसर इसी प्रकार सही है सभी। ऑप्शन नंबर इस प्रकार बैठेगा आपका ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 305। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञान की गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणाभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी बारहमेहिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 6, गुप्त शासकों की सरकार दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत संस्कृत। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसके बीजों से इस प्रारंभिक होकर एक उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, गुप्त वंश के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश के लिए प्रसिद्ध कौन था दोस्तों बताएंगे। तो गुप्त वंश के लिए प्रसिद्ध थे, आंसर ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये था ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। तो चलिए हम दोस्तों आपको ऑप्शन भी बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन से भी दोस्तों याद हो जाते हैं। केवल आंसर बोलने से कम याद होता है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन पूरे पढ़ना है। ऑप्शन से आपको
जैसे ही आपको याद नहीं होता फिर भी आप 102 बार रिपीट कीजिए हमारी क्लास, तुरंत याद हो जाएगा और आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपका तुरंत आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 12, अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, नालंदा दोस्तों, नालंदा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एरण अभिलेख संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख के संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त से। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का और बर्मा का। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये दोस्तों फाहियान था ऑप्शन नंबर सी, चीन का निवासी था, चीन का। नेक्स्ट, सेंधु सेंधुवध सेतुवध सेतुवध सॉरी सेंधु नहीं, सेतुवध का रचनाकार प्रेमन सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर बताएंगे शक का, कड़प का, बाकाटक का और सातवाहन का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, बाकाटक का, बाकाटक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी को, समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में शक्रोपम कहा गया? ऑप्शन ए को हम स्तंभ लेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन डी मंदसौर लेख। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, काहोम स्तंभ लेख। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 21,
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त की से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी अमरावती। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी बोध गया। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो बताएंगे मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 23, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की कब धारणा की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कानून साकों के अनुमूलन के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में या गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 25, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो बताएंगे ऑप्शन ए बल्हिक प्रदेश के जीतने के बाद, ऑप्शन बी हुड़ों को परास्त करने के बाद, ऑप्शन सी शकों का पराजित विद्वान के बाद। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शकों को पराजित करने के बाद, शंकों को पराजित करने के बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 26, मेहरौली दिल्ली स्तंभ ले लोहो स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो बताएंगे चतुर्थ सदी, सप्तम सदी, तृतीय सदी और द्वितीय सदी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी में। दोस्तों एनडीए 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फाइयान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा था? फाइयान और हेनसांग ने किन राज्यों को देखा था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रम से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे दोस्तों? बताएंगे धनवंतरी थे तो राइट आंसर ये थे ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक गुप्त शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 30, फाइयान द्वारा चरित्र ग्रंथ फोकुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो बताएंगे किसका विवरण नहीं मिलता क्वेश्चन नंबर 30 में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म एवं सिद्धांतों का, बौद्ध धर्म एवं सिद्धांतों का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त वंश स्थापत्य कला का
सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दस अवतार मंदिर। देवगढ़ का दस अवतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं निम्न में से गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं में निम्न गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो बताएंगे अजंता की जो तो गुफाएं हैं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 तो ये 16, 17 और 19, 16, 17 और 19। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 तो ये जुड़े थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त सेकंड के। राइट आंसर चंद्रगुप्त सेकंड के। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का तो ये ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 तो ये कहते थे ऑप्शन नंबर ए, दिनार। क्या? दिनार। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य कवि किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 तो ये था ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग, गुप्त युग। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी क्या? क्वेश्चन नंबर 42 का तो ये ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल, गुप्त काल। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 तो ये गुप्त वंश को, गुप्त वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, चंद्र की,
चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46, कालिदास द्वारा रचित मावली अग्निमित्रम का नाटक का नायक था। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का, तो ये थे ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्रम, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 47 बताएंगे, तो ये है ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था या विचलित हुआ। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी गुप्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास नहीं लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, ये है ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, अजंता की गुफाओं सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51, तो ये है ऑप्शन नंबर ए बागधर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश की अवधि का शासन किया। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर, तो ये है 319 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 53, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 ये मिलता ऑप्शन नंबर सी एरण अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित में शासकों में से क्रम लगाएं। तो दोस्तों क्रम में पूछा जा सकता है आपसे। तो राइट आंसर हो जाता है, पहले आ जाता है आपका दोस्तों कुमारगुप्त, उसके बाद आता है दोस्तों आपका चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद आता है दोस्तों आपका इस प्रकार नहीं आएगा, पहले आएगा आपका क्या पूछा है गुप्त वंश का निम्नलिखित क्रम क्रम से लगाएं। तो पहले आपका आता है कुमारगुप्त। बताएंगे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा दोस्तों, इसका आता है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। तो बताएंगे, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर से। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर, तो ये था ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम की। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से
कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर तो ये नहीं था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 68 तो ये थे दोस्तों, कौन थे? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर तो ये थे, ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, तो राइट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सक से, चिकित्सक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, तांबे का सिक्का जारी करने का पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे दोस्तों रामगुप्त, रामगुप्त। तो दोस्तों ये हमने आपके लिए जो भी पिछले एग्जाम में सभी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इतिहास की क्लास है जिसमें कि गुप्त काल के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, गुप्त काल के। क्योंकि दोस्तों आने वाली यूपीएसआई के लिए यह हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक रहेंगी। तो चलिए, जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।